नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि मैं आपको जनरल साइंस के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूं, जिसमें कि 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराऊंगा और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आखिर आपने कितने सवालों के सही सही जवाब दिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया कि ऑक्सीजन है, आखिर ऑक्सीजन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिए हुए ऑप्शन में ऑक्सीजन जो कि वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो फिर ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक गैस है। अगर गैस ऑप्शन दिया रहता तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किस चीज़ से बने होते हैं। तो जो हमारे शरीर में हड्डी होती है और दांत होती है वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। आखिर जो हार्मोन शब्द का नाम किसने रखा था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने रखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यही पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा अरस्तु को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया होगा। और अपघटन में क्या होता है। तो जो भोजन का बड़ा बड़ा अणु होता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो कि एंजाइम होता है उसकी मदद से भोजन का जो अणु होता है वह छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कि उच्च मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा यूरिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए यूरिया में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है या फिर कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है। तो जो फेफड़ा होता है उसका आकार शंक्वाकार होता है, यानी कि शंकु के समान होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सैन्यता अधिक है। तो यहाँ पर सैन्यता का मतलब क्या होता है। तो सैन्यता का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है, तो उसको हम सैन्यता कहते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन सी शहद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। आखिर उपचयन और जो अपचयन अभिक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे जो होते हैं वह गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा रंध्र के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन बी रंध्र के माध्यम से करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है या फिर फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा टार्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि फोटो में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। आखिर जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा। आखिर जो पौधे होते हैं जब उनमें आवश्यकता से अधिक जल हो जाते हैं तो किसके द्वारा वह बाहर निकालते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैं बार बार ट्रिक बताया हूँ कि जल में घुलनशील विटामिन को कैसे याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि KEDA कीड़ा यह किस में घुलता है। तो यह वसा में घुलता है, यानी कि जो कीड़ा, याद रखिएगा जो कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील होता है, वह जल में
विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होता है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेपिज। और स्टेपिज कहाँ पर रहता है? तो यह कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो आपको बताना कि आखिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंवला। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको आंवला खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं? तो किसको जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? आखिर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? तो उसका खून का जो बहना है वह बंद नहीं होता है, लगातार खून बहते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या होता है? आखिर शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक किसको कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को आर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि मान लीजिए कि आपका कूल्हा घिस जाता है तो उसमें स्टील या फिर कोई पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे कि वहाँ पर जो कूल्हा है वह फिर से काम करना शुरू कर दे। तो इसी को यहाँ पर आर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो विटीकल्चर में अंगूरों की खेती किया जाता है, अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो हम खाते हैं वह सबसे अधिक मात्रा में किस अंग में पचता है? तो इसका जवाब हो जाएगा छोटी आंत में पचता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के कितने दांत ऐसे हैं जो कि दोबारा से जन्म लेते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 20 दांत जो कि दोबारा से जन्म लेते हैं। वही जो 12 दांत होते हैं वह अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत होते हैं यानी कि केवल एक बार ही जन्म लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो किसको कोशिका का यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा गाल्जिकाय को, ऑप्शन बी गाल्जिकाय को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है? तो जबड़ा होता है। तो जबड़ा जो होता है वह सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रयोग पूछा गया है, तो ऐसे में क्या जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अरस्तु जो है, जो अरस्तु यहाँ पर है वह जीव विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है या फिर फेमस है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पेसमेकर का क्या कार्य है? तो पेसमेकर का काम क्या है? तो इसका काम है दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह किस पदार्थ में बदल जाता है? तो यह एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड में बदलता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो जो लार होती है वह किसके पाचन में सहयोग करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार्च के। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं टिक करना है क्योंकि जो सटीक आंसर निकलता है वह स्टार्च निकलता है। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा विटामिन हो जाएगा जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फोलिक एसिड, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने जोड़े नसें होती है? लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पूछा गया कि कार्नियल नर्व्स में यानी कि कपाल तंत्रिकाएं में कितनी नसें होती है, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 12 जोड़ी नसें होती है, ऑप्शन बी 12 जोड़ी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त को शुद्ध करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है?
तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई का नाम पूछा गया है जो कि रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन ए नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की धड़कन सुनने वाला उपकरण कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा उपकरण हो जाएगा जिसका इस्तेमाल हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा गुर्दा में होता है, गुर्दा यानी कि किडनी में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो हड्डी हो गया और दांत हो गया इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन ए कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। तो प्राकृतिक पेसमेकर का नाम पूछा गया है जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा SA नोड जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो हम अगर सांस लेते हैं तो कौन सा गैस को अंदर लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन गैस को, ऑप्शन बी। ऑक्सीजन गैस को श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है। तो हमारा जो खून है वह लाल किसके कारण दिखाई देता है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पसीना निकलने से शरीर का क्या होता है। आखिर जब पसीना निकलता है तो हमारे शरीर का क्या होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा तापमान नियंत्रित होता है, ऑप्शन बी। तापमान में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पादपों में भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जो पादप होता है उसमें भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, आखिर क्या प्रोसेस होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे होते हैं वह अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन H किसको कहते हैं। आखिर विटामिन H नाम से हम किसको जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा बायोटीन को विटामिन H के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं कि इसे विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो बी ग्रुप हो गया, विटामिन बी ग्रुप हो गया, इसी के अंदर बायोटीन आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो किसके बहुलीकरण से जो पॉलीथीन होता है वह प्राप्त होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा एथिलीन से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। एथिलीन से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे यानी कि इक्वल होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा -40 डिग्री पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के तापमापियाँ यहाँ पर समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा फ्लाई ऐश जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है क्योंकि जब हम कोयला को जलाते हैं तब जो उसका राख बनता है उसी को यहाँ पर फ्लाई ऐश के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्ल जो कि टमाटर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो इसका जवाब हो जाएगा सब्जी और फल में, ऑप्शन सी। सब्जी और फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ होते हैं। आखिर जो अम्ल होता है और क्षार होता है उसका सॉल्यूशन विद्युत के साथ कैसा होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सुचालक होता है, ऑप्शन डी। सुचालक होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने तैयार किया था। तो जो कोशिका झिल्ली है उसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा सिंगर और निकोलसन के द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको मालूम होगा कि ऊर्जा उत्पादन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है
लेकिन जो अंतिम प्रक्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क का प्रमुख भाग जो सोच और निर्णय के लिए जिम्मेदार है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क का ऐसा भाग जो कि सोचने के लिए और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम सेरेब्रम कहेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फेफड़ों में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो जो फेफड़ा होता है वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, तो कहाँ पर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एल्वेओली में होता है, ऑप्शन सी, एल्वेओली में होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। वही ग्रंथि पूछा जाता है, अगर ग्रंथि पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि RNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित रहता है? तो कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित रहता है RNA में? तो इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा थायमिन, जो कि RNA में नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ऑर्गेनल को सुसाइडल बेग के नाम से जाना जाता है? तो किसको आत्महत्या की थैली नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को, जिसको कि सुसाइडल बेग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? तो मानव शरीर में प्रति मिनट कितना बार हृदय धड़कता है, तो ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 70 से 100 बार, ऑप्शन बी, 70 से 100 बार प्रति मिनट हृदय धड़कता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। आखिर कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुल जाता है? तो आपको बता दूं कि जो विटामिन बी है और विटामिन सी है यह जल में घुल जाता है, लेकिन जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है, यानी कि कीड़ा से याद रखिएगा, जो कि वसा में घुल जाता है। वसा में घुलने वाला विटामिन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि कीड़ा, यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए, जो कि वसा में घुलता है। तो ऐसे में ऑप्शन बी विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आखिर जो फूलों का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जस्ता के अयस्क है, तो जस्ता का कौन सा अयस्क है? तो इसका जवाब हो जाएगा जिंक ब्लेड, ऑप्शन ए, जिंक ब्लेड, जो कि जस्ता के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो पौधा में कौन सा ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कि आवश्यकता से अधिक जल होने पर वह अपने आप निकल जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है? तो जो दांत का मसूड़ा होता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? तो किसको प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा हरित लवक को, क्योंकि इसी के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसकी मदद से प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। यहाँ पर पतिया भी बिल्कुल सही जवाब हो सकता था, लेकिन जो हरित लवक है वह यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हरित लवक नहीं दिया रहता है तब आप पतिया पर सही टिक कर सकते हैं, तो ऐसे में आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देख सकते हैं कि ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल, जो कि इमली में पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके जरिए करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा रंध्र के जरिए करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आखिर जो उपचयन होता है और अपचयन अभिक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सैन्यता अधिक होती है? तो यहाँ पर सैन्यता का मतलब क्या हो गया? तो सैन्यता का मतलब हो गया कि जो काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है,
तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि गाढ़ा रहता है और आसानी से नहीं बहता है? तो देख सकते हैं यहाँ पर शहद, जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो कौन सा गैस निकलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फेफड़ों का आकार होता है, तो जो फेफड़ा होता है उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार शंकुआकार होता है, यानी कि शंकु के जैसा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी प्रक्रिया या फिर अभिक्रिया कहलाती है? तो आपको बता दूं कि इसको आप प्रकाश रासायनिक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है? तो सबसे अधिक मात्रा में या फिर सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरिया में पाया जाता है, ऑप्शन ए। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पचना है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन सी अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जो हार्मोन शब्द दिया गया था उसका नाम किसने रखा था? तो इसका जवाब हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने रखा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगूर का किण्वन करना है, तो जो अंगूर का किण्वन करना है वह किस प्रकार का परिवर्तन है? आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किस चीज़ से बने होते हैं? तो जो हमारी हड्डी होती है और दांत होती है वह किस चीज़ से बनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो कहाँ से निकाला जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइकेन पौधा से निकाला जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? तो देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वह वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दो कि ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक गैस है। तो ये ऑप्शन दिया रहता तो यहाँ पर सही हो सकता था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने कितने सवालों के सही सही जवाब दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।